हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं क्या आप बताना चाहता हूँ, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो डी फार्म एंड बी फार्म का CEE एग्ज़ाम हुआ था, इसका एक काउंसलिंग नोटिस निकला है। मैंने बोला था कि 10 अगस्त के बाद में ही आएगा काउंसलिंग डेट। ओके, इस वीडियो में मैं बोलूँगा कि काउंसलिंग नोटिस आ गया है, कौन सी रैंक पे कौन सी डेट पे बुलाया गया है। बी फार्म काउंसलिंग का जो कॉलिंग रैंक है वो बताऊँगा, डी फार्म का कॉलिंग रैंक, प्लेस ऑफ काउंसलिंग कहाँ पे होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो दोनों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो एंड तक आप जरूर देखिए। एंड किनको बुलाया गया, कौन से रैंक तक बुलाया गया, ये सारा डिटेल्स में बताऊंगा। नोटिस आउट हो गया थोड़ी देर पहले, DME की ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस आउट हुआ है। ओके, अभी मैं फिलहाल पूरा डिटेल में बोलूँगा। एंड तब तक के लिए और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सेकेंड जो चीज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दिया है, वो हमारा फार्मेसी का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें बहुत सारे बातें हम करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं डी फार्म काउंसलिंग के लिए। देखो, डी फार्म काउंसलिंग के लिए 3 मेडिकल कॉलेजेस है। मैंने बोला था सीट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा। ओके, AMC, GMC एंड SMC तीनों है। 12 एंड 13 अगस्त को काउंसलिंग डेट है। 12 एंड 13 अगस्त। 12 तारीख को किनको बुलाया गया, देखो फर्स्ट 12 अगस्त को देखो 177 जो CEE का रैंक है, जिनका रैंक 177 तक, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उनका यदि रैंक 177 होता है तो आप जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो बोला गया है ST हिल का कैंडिडेट्स 1435 रैंक तक, 1435 रैंक तक आप जा सकते हैं। एंड PWD कैटेगरी ऑल जा सकते हैं। PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे DM कर देना। PWD आपका सीट उस दिन मिल जाता है, पर आपका सीट कैंसिल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे DM कर देना। ओके, 12 तारीख को किनको बुलाया गया, मैं फिर से समरी कर देता हूँ। 177 रैंक यदि आपका है, जिस भी कैटेगरी से हो आप जा सकते हैं 12 तारीख को। एंड B है जो सेकंड जो है ST हिल के कैंडिडेट, जो 1435 तक यदि आपका रैंक है तो आप 12 तारीख जाइए। एंड C जो है PWD कैंडिडेट जितने भी है वो सारे का सारा जा सकते हैं 12 तारीख को ही। आपको 12 तारीख को बुलाया गया है। 13 अगस्त को किनको बुलाया गया, देखो 13 अगस्त को किनको बुलाया गया, OBC के जो स्टूडेंट्स है 477 रैंक है। यदि आपका OBC का जो कैटेगरी का आप हो तो आपका यदि रैंक 474 तक यदि आप हो तो आप जा सकते हैं 13 अगस्त को। शेड्यूल कास्ट जो SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो 563 रैंक तक जा सकते हैं। ST प्लेन का स्टूडेंट 716 रैंक तक जा सकते हैं। चौर एरिया कोटा के स्टूडेंट्स 309 रैंक तक जा सकते हैं। EWS कैटेगरी का स्टूडेंट्स आप हो तो आपको 310 तक रैंक तक बुलाया गया, 310 रैंक तक बुलाया गया। TGL कैटेगरी स्टूडेंट्स हो तो आपको 716 रैंक तक बुलाया गया। कहाँ पे जाना है, DME के ऑफिस में। DME की ऑफिस कहाँ पे है, 6 माइल गुवाहाटी खानापाड़ा में है। कब जाना है, 11 बजे जाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म क्या चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, वरना आपको सीट नहीं मिलेगा। काउंसलिंग फीस के बारे में बताऊंगा कुछ डिटेल्स में। काउंसलिंग फॉर्म, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, ये तीनों चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड आपको क्या कब जाना है, 12 तारीख एंड 13 तारीख। 12 तारीख को किनको बुलाया गया ये देख सकते हो। 177 रैंक तक ST हिल हो तो आप तो 1435, PWD कैटेगरी ऑल। 13 अगस्त को क्या करना है, OBC के स्टूडेंट्स आप हो तो 474 तक यदि आपका रैंक है तो आप जा सकते हैं। SC का 563 रैंक तक, ST प्लेन का 716 रैंक तक, चौर एरिया का 309 तक, EWS का 310 रैंक तक, TGL का 716 रैंक तक आप जा सकते हैं। कहाँ पे जाना है, वेन्यू ऑफ काउंसलिंग देख सकते हैं, DME के ऑफिस, 6 माइल खानापाड़ा। कब जाना है, 11 बजे जाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं लास्ट में बताऊंगा। काउंसलिंग फॉर्म आपको चाहिए होगा, एक काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आते हैं बी फार्म के लिए। बी फार्म के लिए देखो, ये प्रिंट आउट में कुछ गड़बड़ हो गया, 12 जुलाई नहीं है, 12 अगस्त में बुलाया गया है, 12 अगस्त को। एंड मैंने बोला था कि सीट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कल मैंने लाइव किया था तब बोला था कि GMCH में सीट देंगे, तो मैंने बोला था कि नहीं सीट नहीं देंगे। तो फिलहाल नोटिस आ गया, सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज, ये देखो फर्स्ट राउंड के लिए एक ही मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किया गया, ये देख सकते हो। फर्स्ट ईयर बैचलर, ये देख सकते हो AMCH, सिर्फ AMCH के बुलाया गया है, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज। उसमें कितना सीट से, 30 सीट से टोटल। हाँ ओके, अब कहाँ कौन सा रैंक तक बुलाया गया ये देखो। 12 अगस्त को कौन जा सकता है, देखो 13 रैंक, यदि आपका रैंक यदि 31 है, 30 नहीं 31 रैंक तक यदि आपका रैंक है तो आप जिस भी कैटेगरी से हो आप जा सकते हो 31 रैंक तक। जनरली एक्चुअली बोला ही गया है जनरल के लिए, है ना। 31 रैंक तक क्या ही बोलूँ आप भाई, 31 तक यदि आपका रैंक है तो आप जा सकते हैं। 12 अगस्त तक आप जनरल भी हो तो आप जा सकते हैं। जनरल का स्टूडेंट्स यदि 31 से ऊपर हो तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, OBC का स्टूडेंट्स 93 रैंक तक जा सकते हैं। SC का 73 रैंक तक, ST प्लेन का 287 तक, ST हिल का
692, EWS का 72 रैंक तक, एंड PWD कैटेगरी ऑल जा सकते हैं। कब जाना है, कहाँ जाना है, DME की ऑफिस जो 6 माइल खानापारा में है वहाँ पे जाना है। कब जाना है, 10 बजे। 10 बजे से ज़्यादा लेट मत करना, 10 बजे जाके पहुँच जाना, या 10:20 तक जा सकते हैं। 10 बजे बोला है तो 10 बजे स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा लेट होता है, फिर भी टाइम पे पहुँच जाना। अभी मैं देखो काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है एंड वो पूरा बताऊंगा, बी फार्म एंड डी फार्म बोथ के लिए, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आपको जाना है वो भी मैं बताऊंगा। ये देखो बी फार्म का एक फॉर्म है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ये आपको फॉर्म फिलअप करके लेके जाना है। आपको ये फॉर्म फिलअप करके आपको लेके क्या क्या लिखना है देखो, मैं ग्रुप में दे दूंगा फिलहाल। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिख लेना, आपका फादर नेम, एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, रोल नंबर इन CW का जो रोल नंबर है वो दे देना, आपका CW में कितना स्कोर आया वो दे देना, जो CW का रैंक है वो डाल देना, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 31 दिसंबर। आपको गूगल क्रोम में जाके सर्च कर लेना एज कैलकुलेटर, तब ये कर देना कि 31 दिसंबर 2024 एंड आपका डेट ऑफ बर्थ मार देना, तो आपका क्या है एज ये पूरा पता चल जाएगा, वो बैठा देना। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 का कुछ डिटेल्स, आपका मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितना मिला आपको। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, ये आपको कितना मिला, बायोलॉजी में कितना मिला, फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला। यदि आपका मैथ्स है तो मैथ्स दे सकते हैं, ओके, PCB या PCM कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, तो ये 4 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का काउंट होगा, 4 सब्जेक्ट का काउंट होगा। तो आप सोच रहे हो तो ये गलत है। यदि आपका 4 सब्जेक्ट का टोटल होगा वो बोल रहे हो तो ये गलत है, नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है, सिर्फ 3, ये देखो PCB परसेंटेज, PCM परसेंटेज, तो आपको क्या करना है, ये सारे पूरा मार्क डाल के 3 सब्जेक्ट का मार्क डालो एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख लेना। एंड परसेंटेज PCB यदि आप चूज़ कर रहे हो तो PCB में कितना है, यदि आप PCM चूज़ कर रहे हो तो PCM कितना है परसेंटेज ये देख लेना। मैंने पहले भी बोल दिया, चारों मत डालना, 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का चाहिए, PCB और PCM दोनों। हाँ, जिस भी जो भी है आप दे देना। ईयर ऑफ पासिंग, ये देखो ईयर ऑफ पासिंग आपका क्लास 12 कब पास किया, आपका बोर्ड, यदि आप असम बोर्ड से हो तो एहसेक देना ही पड़ेगा, है ना, एंड CBSE हो तो CBSE ऑब्वियसली। ईयर ऑफ पासिंग डी फार्म, यदि आपने डी फार्म के लिए लेटरल एंट्री ले रहे हो, बी फार्म के लिए लेटरल एंट्री ले रहे हो, तो ये डी फार्म का कुछ डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा, डी फार्म का डिटेल्स कुछ ऐसा देना पड़ेगा। ओके, अब फिलहाल यदि आपका नहीं है तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल है तो जनरल टिक करो, OBC है तो OBC करो, SC है तो SC करो, ST प्लेन है तो ST प्लेन करो, ST हिल हो तो ST हिल करो, EWS हो तो EWS कर दो। अभी आते हैं PRC के कुछ बारे में बताना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है PRC में देख लेना, आप डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है वो बोल देना, आप खुद भी पता होगा यार, PRC देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट PRC में जो भी डिटेल्स है वो सेम होना चाहिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डेट आपका कौन सा है, एंड जो भी आप काउंसलिंग डेट है ना वो दे देना। सिग्नेचर आप फुल सिग्नेचर यहाँ करना। ओके, यह था बी फार्म के लिए, यह था बी फार्म के लिए। डी फार्म के लिए ही सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ये देख सकते हो डी फार्म के लिए आपका नेम, ब्लॉक लेटर में फादर नेम या मदर नेम, कुछ भी गार्जियन नेम दे देना, एड्रेस आप फुल एड्रेस दे देना, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, CW का जो रोल नंबर है वो दे देना, CW में कितना मार्क्स आया वो दे देना, CW का जो रैंक आया वो भी दे देना, डेट ऑफ बर्थ दे देना, एंड ये जो यार जो आपका एज है एज दे देना, एज कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने बी फार्म के लिए बोला वही सेम है। अभी यहाँ पे क्या करना है, 10-12 का डिटेल्स पूरा भरना है। ओके, बायोलॉजी में कितना मिला, फिजिक्स में कितना मिला, इंग्लिश में कितना मिला, मैथ्स यदि आपको देना चाहते हो तो दे देना। यदि मैथ्स नहीं है आपका, यदि मान लो कि बायो नहीं है आपका, मान लो कि आपका बायो नहीं है तो आपको क्या करना है, मैथ्स देना है ना, तो मैथ्स का डिटेल्स भरना, यहाँ पे PCM भर देना। यदि आपका बायो है तो आपको PCB देना है ना, तो 3 सब्जेक्ट का मार्क काउंट करो एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख दो, एंड PCB का परसेंटेज क्या है, PCM का परसेंटेज क्या है वो लिख लेना। आपका इंस्टीट्यूशन फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। यदि आपको GMC देना है तो GMC दो फर्स्ट प्रेफरेंस में, आप प्रेफरेंस वाइज आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस GMC दिया है, यदि आपका GMC में आपको सीट है, यदि आपको दे सकते हैं तो पहले आपको GMC में देंगे, देन आपको जो सेकंड प्रेफरेंस देंगे। यदि SMC दे दिया तो आपका SMC देखेंगे। यदि आपको पहले ही SMC लेना है तो SMC दे देना फर्स्ट प्रेफरेंस में, ऐसा होता है। प्रेफरेंस आप तीनों दे देना। एंड ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12 का अपने पासिंग ईयर दे देना, बोर्ड दे देना, CBSE हो या असम बोर्ड से हो ये दे देना। कुछ गधे लोग बोलेंगे कि असम का बोर्ड सेबा है, सेबा नहीं है, ऐसे मैं बोल देता हूँ बार बार। कास्ट क्या है, जनरल, OBC ऐसा कुछ है तो आपको दे देना, जो भी कास्ट है ये देना। PRC के लिए दो, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो दे देना, स्टेट क्या है वो दे देना, डेट आपका काउंसलिंग डेट जब है वो दे देना, सिग्नेचर आपका फुल सिग्नेचर दे देना। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखो, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका वो है PRC।
आप पीआरसी लेके जाना ही पड़ेगा। यदि आपका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी स्टूडेंट्स है तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेके जाना ही होगा। यदि आपने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बनवा लेना, एक वीक में बना सकते हैं। मेरे चैनल में एक वीडियो है पीआरसी के लिए या ओबीसी के लिए, एक 1 वीक में कैसे बनाते हैं वो देख लेना, बना के आप बना लेना। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हो तो ईडब्ल्यूएस आपको मैंडेटरी है, न्यूली जो न्यू ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। ओबीसी एनसीएल भी न्यू बना हुआ चाहिए, मतलब इस साल का होना चाहिए। एंड थर्ड जो चीज़ है एचएसएलसी का जो पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये तीनों आपको ओरिजिनल लेके जाना है। एंड ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स से मैं बोल देता हूँ। एंड एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक 4 फोटोग्राफ लेके जाओ। ऑल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल रिक्वायर्ड। ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला, ये सारे का सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी के साथ साथ, फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स ले लेना एंड ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल भी ले लेना। एंड माइग्रेशन एंड गैप सर्टिफिकेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, काउंसलिंग में नहीं चाहिए, एडमिशन में भी नहीं चाहिए। कब चाहिए होगा? ये एडमिशन के बाद जब कॉलेज में जाओगे, फिर भी गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका, माइग्रेशन चाहिए होगा। माइग्रेशन वो मैंने बोल दिया बहुत सारे वीडियो में, अभी मैं फ़िलहाल नहीं बोलना चाहूँगा। ओके, ये डॉक्यूमेंट सारे लेके आप 12 अगस्त को आप जाइए। यदि बी फॉर्म का स्टूडेंट्स हो तो 10 बजे जाओ, डी फार्म का हो तो 11 बजे जाओ। कहाँ पे जाना है मैंने बोल दिया कि डीएमई की ऑफिशियल जो ऑफिस है वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। मैंने बोला था कि ऑफलाइन काउंसलिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड मैंने बार बार बोला था कि 10 अगस्त के बाद में ही काउंसलिंग होगा या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं जल्दी होगा, नहीं हुआ, डेट आ गया फिलहाल काउंसलिंग नोटिस। ये सारे जो पीडीएफ से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एंड वीडियो लास्ट तक देख लिया तो थैंक यू। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोर अपडेट्स आप व्हाट्सएप में मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय।